लोग उपवास किए हैं, वो लोग पहले 7 राउंड नाचते हैं, ऐसा रिवाज है हमारे कर्मा में। भादो एकादशी रैज कर्म, यह भादो एकादशी रैज कर्म कई लोग अपने घर के आंगन में गाड़ते हैं। एक कर्म दशहरा में होता है, वो कर्म को सामूहिक रूप से गांव के अखाड़ा में सब मिलकर गाड़ते हैं। लेकिन यह भादो एकादशी रैज कर्म को पर्सनल अपने घर के आंगन में गाड़ते हैं। आइए हमारे जसपुर क्षेत्र का रैज कर्म दिखाता हूँ। रैज कर्मा में भी कर्मा पेड़ के डगाल को आंगन में लाकर ससम्मान गाजे बाजे के साथ रात भर सेवा करते हैं और दूसरे दिन नदी में बहा दिया करते हैं, ये सोच के साथ कि कर्म रजा 7 समंदर पार चला जाए। ये है प्रकाश जी। प्रकाश जी से जानेंगे कब से कर्मा गाड़ रहे हैं अपने आंगन में। तो प्रकाश जी, कब से आंगन में कर्मा गाड़ रहे हैं? मेरे आजा दादा लोग जब से है ना, तब से कर्मा गड़ा रहा है, तब से हम लोग उसको कर रहे हैं। सब कर्मा जब से आजा दादा लोग किए, उसी समय से हम लोग निभा रहे हैं, निभा के सबको कर रहे हैं। सब कुछ अभी तक चलाएंगे, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक चलाएंगे। जब आजा दादा लोग जब दे के गए हैं, तो हम लोग भी जब तक रहेंगे तब तक इसको चलाएंगे। कर्मा जितना है सो सब करेंगे। ये है रामू जी बताइए हमारे कर्मा त्यौहार के बारे में। हमारे ऊपर क्षेत्र का कर्मा त्यौहार कब से कर रहे हैं कर्मा यहाँ अपने आंगन में? हम लोग क्या है, एकादशी कर्म भादो महीना में जब से मैं पैदा लिया हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, तब से हम लोग को घर में और पुरखा से चलते आ रहे हैं एकादशी कर्म, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पास रात भर कर्म राजा को हम लोग सेवा करते हैं नाच गाना के साथ, और पूरा पार्वती जो उपवास करते हैं उन लोग भी रहते हैं रात भर हम लोग, और बहुत अच्छा सा त्यौहार मनाया जाता है एकादशी कर्म जो बोलते हैं, और भादो महीना में होता है। रात भर आंगन में नाचेंगे और कर्मा को खूब रात भर सेवा करेंगे और सुबह नदी में पराग कर देंगे। ऐसे ही हमारे ऊपर घाट में किया जाता है कर्मा त्यौहार। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हैं हम जुरगुम में और यहाँ पे रैज कर्मा बोलते हैं। हमारे ऊपर घाट में रैज कर्मा का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ है प्रभात जी से जानेंगे कर्मा का सार के बारे में। हमारा ऊपर घाट का कर्मा कहानी का सार। तो प्रभात जी बताइएगा हमें कि हमारे क्षेत्र में कहानी का सार क्या है कर्मा कहानी का? जी सरोज भाई, धन्यवाद। आज कर्म के दिन में आप हमारे यहाँ पधारे। ये है भादों का एकादशी, भाद्र पक्ष का एकादशी में आज ये कर्म को पूरे हर्षोल्लास के साथ छोटा नागपुर एरिया में मनाया जाता है। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार है कि 7 भाई और 1 बहन रहती है। गरीबी के दिनों में 7 भाई अपना कमाने खाने के लिए जाते हैं, और काफ़ी दिनों बाद कमा के जब लौटते हैं तो वो गांव के पास आके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, और वो चाहते हैं कि भाई हमारा गांव वाले लोग आके, चाहे घर परिवार वाले लोग आके हमारा स्वागत करें। तो क्रमशः 7 भाइयों में से वो सबसे छोटे वाले भाई को घर भेजते हैं, ताकि जाके घर और परिवार और गांव वाले को बुला के ले आएँ। तो चूँकि उस दिन भी भाद्र पक्ष का एकादशी ही था और आंगन में इसी कर्मा गाड़े थे और उसकी खुशियाँ मना रहे थे, तो एक भाई जाके उसी खुशी में मग्न हो जाता है और वापस नहीं आता है। तो वो दूसरा भाई को भेजता है कि इतना देर क्यों कर रहा है। उसी तरह 1 से लेके 6 भाई जाते हैं बस्ती, और कोई भी लौट के वापस नहीं आता है। इससे क्षुब्ध होकर उनके बड़े भाई नाराज़ हो जाते हैं और एक डंडे को लेके बस्ती जाते हैं कि हम लोग इतना कमा के लाए हैं और हमारे सेवा सत्कार या हमारे अगुवाई के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है। और उसी को देखने के हिसाब से वो जाता है। तो सब अपना मगन होके कर्म के त्यौहार में नाचते गाते रहते हैं। उससे क्षुब्ध हो जाता है और वो जो डंडा पकड़े रहता है उससे सारे कर्म के पौधे, मतलब कर्म का पौधा को तोड़ फोड़ देता है, और उसको उठा के इतना गुस्सा होता है कि उसको नदी में फेंक देता है। और नदी में फेंकने के बाद वो वापस आ जाता है, मतलब वापस आ जाता है। उसके बाद वो कर्म उसका फूट जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। कर्म ऐसा है कि जैसे ही पेड़ को कर्म की डगाल को तोड़ के नदी में फेंकता है और जब घर वापस आता है, तो उसके परिवार में लगभग लोग गायब रहते हैं। मतलब गायब रहते हैं, मतलब
मतलब कि ऐसा होता है कि उसके साथ घर लौटते के साथ बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती है, उसका धन दौलत गायब हो जाता है, उसके जो बैल बकरी रहते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और वो दरिद्र होता जाता है, दरिद्र होता जाता है। तो उसको कोई गांव का जो मुखिया रहता है, जो जानकार व्यक्ति, वो राय देता है कि तुमने कर्म के डाल मतलब को ऐसे मारा पीटा और नदी में फेंक दिया, मतलब अपने कर्म को तूने विनाश किया है, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ ऐसा घटित हो रहा है करके बताया जाता है। फिर उसका वो भी बताते हैं ना, तोड़ बताते हैं कैसे। हाँ, तो उसके तोड़ के तौर पे बताया जाता है कि आप जाओ और उस जिस कर्म को आपने फेंक दिया है उसको जाओ ढूंढ के लाओ, तब तुम्हारा कर्म का असली हकदार मतलब जो कर्म गंदा किए हो वो सही होगा। तो उसको फिर उसको ढूंढ के लाने की सलाह दी जाती है उसको। तब वो फिर ढूंढने निकलता है कि कहाँ होगा। नदी में फेंक दिया रहता है ना? हाँ, नदी में फेंक दिया रहता है। तो नदी में फेंकने के बाद जब वो नदी किनारे किनारे उसको ढूंढने के लिए जाता है और बहुत दूरी तक चल जाता है। उस तारतम्य में ही रास्ते में बहुत सारे उसको विघ्न होता है, जैसे चलते चलते भूख लगती है, वो उड़द के फल को खाना चाहता है। गांव में जो उड़द लगा रहते हैं उसमें कीड़े निकलते हैं, वो भी नहीं खाता है। आगे तालाब का पानी पीना चाहता है, उसमें मछली के जगह मतलब कीचड़ रहता है, कीड़े रहते हैं। उसके बाद फिर और आगे जाता है, इस तरह बहुत सारा है। डूमर का पेड़ दिखता है उसको तोड़ के खाना चाहता है, उसमें भी कीड़े दिखाई देते हैं। गाय मिलती है, उससे वो दूध पीने की इच्छा प्रकट करता है, वो दूध में भी दूध के जगह ब्लड ही निकलता है, उसको भी नहीं पाता है क्योंकि उसके साथ अपना कर्म खो चुका होता है। हाँ, इसलिए उसको साथ सब कुछ बुरा होते जाता है। और भी उसमें बहुत सारे गाँव में तथ्य को जोड़ के रखा जाता है। जैसे आगे जाता है तो एक बुढ़िया मिलती है, उसके पीछे में पीढ़ा चिपक जाता है। हाँ, वो भी बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, ये हाय करम बोलते हुए उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तो उसको पूछते हैं कि कहाँ जाते बाबू, मोरो करम किस्मत छूट जी है, ऐसा सादरी में कि मोरो के करम किस्मत फूट जी है, वो करम राजा बेटा ही हल उखों बताई देवे कि हाँ मोरो समस्या के बताई देवे। तो ठीक है बोल के वो आगे बढ़ जाता है। तो एक और बुढ़िया मिलती है जिसके सीने में चक्की रहता है, जिसे पीसते हैं ना वो चक्की। तो वो बोलती है कि मोर छाती में सील चढ़ जी है, मैं कर कैसे कर दूँ। इस तरह से बहुत ही और लंबा बहुत लोगों का समस्या मतलब बताते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और जब वो नदी में पहुंचता है, नदी में तो बहुत आगे जाने के बाद तो कर्म का डाल बहते हुए 7 समंदर पार जिसको कहते हैं, वो समंदर में बहते हुए समुद्र में मिल जाता है। हाँ, दिखता है, वो चमकते रहता है। तो वो उसको निकालने के लिए नदी में घुसता है और नदी में खुद भी बहने लगता है। तो फिर किनारे आने का प्रयास करता है। तो उसमें एक नदी में जो पन्ने पंप कहते हैं, ये है कलम का डाल, जिसको बच्चे लोग नदी के किनारे से तोड़ के लाए हैं। इन लोग इसको पवित्र माना जाता है। इसको ला के इसको पकड़ के वो बचता है, फिर करम के डाल को पकड़ के लाता है। तब फिर भविष्यवाणी होती है कि आप इसको लेके जाओ और फिर से स्थापित करो और उसका सेवा सत्कार करो, रात भर जागरण करो, गीत नंद करो। और जो भी रास्ते में जो परेशानियाँ उसको मिलती रहती है उसका तोड़ बताते हैं करम राजा कि जो चक्की है बस्ती में क्या है, दूसरे घरों में पहले हर घर में चक्की नहीं होती थी, तो दूसरे के घरों में चक्की जब आते हैं वो पड़ोसी को उसमें नहीं दरारने देती थी, इसलिए वो चक्की उसको दबा देता है। मतलब अच्छा कर्म करो, जो भी गांव वाले आते हैं उनको दो, तब तुमको ये सब परेशानी नहीं होगा। वैसे ही पीढ़ा वाला समस्या जो रहता है वो पीछे चिपक गया रहता है। तो उसका भी तोड़ ये होता है कि जो लोग भी मेहमान अतिथि आए वो चटाई दो, उनको सत्कार करो। हाँ, तो इसलिए मतलब किसी को सत्कार करती नहीं, किसी को बैठने नहीं देती थी। हाँ, किसी को बैठने नहीं देती थी, इसलिए चिपक जाता था, ऐसा मान्यता है। मतलब ये कर्म का त्योहार जो है हमें सदकर्मों की ओर ले जाता है कि अच्छा कर्म करेंगे, जो जिसका भाग्य में है। जैसे पीढ़ा जिसको देना है, अतिथि आए तो उसको देना है। उड़द जो खाने वाले हैं, भूखे हैं रोड चलते, उनको खाने देना है। वो मैदान मालिक उसको मना करता था, जिसका डांड था जो लगाया हुआ, वो उसको मना करता था कि आप मेरा उड़द नहीं खाओगे,
इसलिए उसमें कीड़ा हो गया था। अच्छा। ऐसा है। पानी तालाब उसमें पीने नहीं देता था। एक बार कोई उपवास करने वाले बच्चे लोग पीने आए थे तो उसको मगरमच्छ खा गया था, इसलिए उसमें मतलब कीड़े मकोड़े हो गए थे, पानी गंदा हो गया था, साफ नहीं था, किसी पीने योग्य नहीं था। तो अच्छे कर्म करेंगे और जैसे जैसे जिस रास्तों से वो गया रहता है सबका समाधान करके लौटता है तो बेर का फल में भी फिर वो मिलता है। हाँ, कीड़ा के जगह अच्छे फल मिलते हैं। तो वो आता है तो सब अच्छा होते सब अच्छे होते जाता है। फिर भादों का एकादशी में ही कर्म को अपने आंगन में ला के वापस गाड़ते हैं और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं उसी तरह से गिंद नंद करते हैं और पूरे कार्यक्रम को अच्छे से बिताते हैं। उस दिन से मनुष्य जन्म में हमारे क्षेत्र में फिर से अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है और जब घर लौटता है उसको तो सारे धन दौलत से परिपूर्ण पाता है, अपना परिवार भी खुशहाल जीवन बिताता है। ऐसा कुछ है मेरी जानकारी। जी सर, लगभग यही कहानी बताया करते हैं हमारे क्षेत्र में ना। जी यही कहानी है। कहानी का सार मतलब यही है। जी। तो ये थे हमारे प्रभात जी जो काफ़ी अच्छी जानकारी है कर्मा कहानी के बारे में। इसको बोलते हैं राइस बियर, आप देख सकते हैं। हम लोग का जो भी त्योहार हो गया, शादी हो गया, सारा चीज़ में यूज होता है। आप देख सकते हैं सारे को देते हुए। के साथ इसको चखना बोलते हैं हमारे क्षेत्र में। ये हड़िया के साथ इसको खाते हैं। यहाँ भी अभी भी लाइट गोल हो चुकी है, आप देख सकते हैं लाइट गोल है। रामू भाई और प्रकाश भाई खाने की भी अच्छी व्यवस्था की है, आप देख सकते हैं। पूड़ी, चटनी और छोले की व्यवस्था की है। नाचने वाले नाच रहे हैं, थक के आएंगे, फिर खाएंगे, फिर नाचेंगे, फिर खाएंगे, यानी कि ये सिलसिला रात भर चलता रहेगा। छोला गरम गरम है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नया स्टूडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द नया स्टूडियो में।